क्योंकि आपने 11 के बारे में बात करी, लगभग 11 जो गेंदबाजी में आप देख लें भाई कौन आपका स्पिनर है वो देखें, सलामी जोड़ी को लेकर ये एक सवाल है। बाकी तो आई थिंक 11 बड़ी आसान होगी, कोई भी अगर बनाएगा। संजू सैमसन अभी तक आपके, अभिषेक तो हैं ही, संजू उनके साथ खेल रहे थे, अभी पूरी सीरीज़ भी वो खेलें, लेकिन फिर आए हैं ईशान किशन। वो आए थे तिलक की जगह, तिलक अब फिट हो गए, वार्म अप गेम में उन्होंने रन भी बनाया, इसका मतलब वो स्लॉट इन कर जाएंगे 3 पे। तो अब हो गई सीधी डायरेक्ट संजू सैमसन ईशान किशन, एक ही खेलेगा आप 11 में। कौन खेलेगा आपके लिए और क्यों? कोई भी स्टार्ट करिए। देखिए, मुझे तो लगता है, देखिए जो फॉर्म में है, रेड हॉट फॉर्म में, उसको बैक करना चाहिए आपने। पर ये अनफेयर है थोड़ा सा, क्योंकि क्रिकेट की एक प्रोप्राइटी है, आपको जिसने पहले किया उसको पहले मौका मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि टाइम ही नहीं है आपके पास, और अगर ऐसी फॉर्म नज़र आ रही है तो इट इज़ द लो हैंगिंग फ्रूट। ईजी बहुत है कि भाई इसको कैसे मैं इग्नोर कर दूं, और अगर आपने इग्नोर कर दिया और संजू सैमसन ने अगले मैच में रन नहीं बनाए तो फिर आपको देखिए गाली बहुत पड़ने वाली है। तो आप जस्ट गो विद द फ्लो, एंड आई थिंक, और संजू सैमसन को भी माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट का एक लॉजिकल नज़र आ रहा है करना। और मुझे लगता है जो भी क्रिकेट खेला है वो कह नहीं सकता कि देखिए पहले इस फॉर्म के बाद इन परफॉर्मेंस के बाद आप उसको किस बेसिस पे बिठाएंगे। विकेट कीपिंग की तो बात ही नहीं है। आई थिंक T20 में विकेट कीपर का तो नाम स्टॉपर का नाम होना चाहिए, क्योंकि बॉल वैसे ही नहीं जाती विकेट कीपर के पास। तो मुझे लगता है विकेट कीपर की जरूरत है ही नहीं। तो कोई भी कर ले। अतुल के बड़े अच्छे आइडियाज हैं। बहुत बात पता क्या है कि आपको खिलाना ही ईशान किशन को चाहिए, क्योंकि अच्छी फॉर्म है, जैसे अतुल ने कहा। क्योंकि इसमें ना फॉर्म पकड़ना 2020 में इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द गेम इज डिफरेंट। It's not like 50 over you can say hang around and not 2-3 overs. And on टेस्ट की भाई आप थोड़े से रुक जाते हैं और फॉर्म रन बना के फिर चल जाए। यहाँ पर तो आपको वैसे ही खेलना है, 8-10 रन के एवरेज निकालनी है, तो उसमें यू नीड अ बिट ऑफ लक टू गो थ्रू इट। सो ईशान किशन, और नीचे से मैं समझा कि वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए, नॉट कुलदीप यार। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। आप सही कह रहे हो, वरुण खेलेगा अहेड ऑफ कुलदीप। आपने सही कहा, कुलदीप ने बड़े विकेट निकाले, हालिया फॉर्म तो वरुण का। पर मैंने देखा ना कि उनको खेलना ही नहीं आ रहा किसी भी। हाँ, वरुण को ज़्यादातर, एक तो एक्यूरेसी अच्छी है, दूसरा बाकी जितने दुनिया के बल्लेबाज हैं, दुनिया के इतने दिग्गज हैं, उनको भी इतना समझ नहीं आ रही उनको। नहीं, मैं अक्सर टीवी पे देखता था, मैं कहता था यार बैटर को पता है हर बॉल तो अंदर ही आनी, बाहर वाली खेले अंदर ही आनी, तो खेल अंदर। पर वो कहना बड़ा आसान होता है। हाँ। सीधा खेलो। निखिल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है। देखिए, मैनेजमेंट जब बैठती है ना सेलेक्टर्स के साथ, वो कहती है कि मुझे लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए। मतलब सबसे पहली, मतलब जितना मैंने असेस किया है, अब ये मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या वो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को ऊपर लेकर जाना चाहेगी? इसीलिए संजू को बार बार मौके दिए जा रहे हैं कि रन बना दे भाई, बना दे भाई। अब नहीं बन रहे तो देखिए कोई नहीं चाहता, जब आप सामान लेकर ग्राउंड पे पहुंचते हैं ना, हर प्लेयर परफॉर्म करना चाहता है। और ईशान किशन को मैंने फॉलो किया डोमेस्टिक क्रिकेट से, जहाँ से उसने रन बनाने शुरू किए मुश्ताक अली के। आप सेलेक्टर भी थे? बिल्कुल नहीं, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। मतलब सारे मैचेस हमने कवर किए हैं उसके, जहाँ उसने रन्स बनाए हैं। तभी हर समय ये कहा जाता है, जब फॉर्म है ना, उस फॉर्म को मतलब आप मिस मत करने दीजिए। वो कहते हैं ना, वो कहावतें ही हैं, फॉर्म आती जाती है, क्लास परमानेंट है। भाई जब फॉर्म है तो उसका इस्तेमाल कर लो ना। पर तो ये चेतन, ये जो मिथ है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये क्या है? ये हाँ? अगर मैं समझता हूँ दोनों अच्छे प्लेयर हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली ने ओपन किया, रोहित विराट दोनों राइटी थे। मेरा कहने का मतलब है कि ये मैनेजमेंट की सोच है जो मुझे दिख रही है। जो पे छक्के मार रहे हैं तो क्या लेफ्ट हैंडर, क्या रोहित विराट ने ओपन किया, दोनों राइटी, आप वर्ल्ड कप जीत गए। जो इन फॉर्म है आपको उसी के साथ जाना चाहिए, जैसे अतुल ने अभी बात की। इन फॉर्म, देखिए ये फॉर्म पता नहीं कब दोबारा वापस आएगी, जब है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए ना। तो दोनों खब्बे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि ईशान के साथ बहुत ऐसे हुआ है, मैंने उसको 200 बन के टीम से बाहर जाते हुए देखा है। मैंने ईशान के साथ, ये ईशान के साथ ही होता है, तो इसलिए माई होप कि वैसा इसके साथ ना हो। अभी उसने 100 बनाया है, फॉर्म है। जो फॉर्म में नहीं है, ये नहीं कि संजू इज़ अ बैड प्लेयर, टीम में आया तो अच्छा ही होगा जी। करोड़ों में से अगर 15 में आया तो अच्छा है, बट वो इस समय उसका बल्ला नहीं चल रहा। गिव हिम अ लिटिल ब्रेक, एंड आप ईशान के साथ खेलिए।